जय हिंद। आज हम पढ़ने वाले हैं कृत्रिम बुद्धिमत्ता, संभाव्यता और सरोकार पर आसान शब्दों में भाषण। तो आइए शुरू करते हैं। भाषण की शुरुआत हम प्यारा सा स्लोगन से करेंगे। कृत्रिम बुद्धि का आविष्कार किया, मानवता को नई दिशा दिखाया। यांत्रिकी के चमत्कार से लबालब मनुष्य ने अपनी संभावनाओं को बढ़ाया। माननीय अतिथिगण, शिक्षकगण, मित्रगण और मेरे प्यारे भाइयों एवं बहनों, आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। इस शुभ अवसर पर मैं आप लोगों के समक्ष कृत्रिम बुद्धिमत्ता, संभाव्यता और सरोकार के प्रति दो शब्द रखने जा रहा हूँ। कृत्रिम बुद्धिमत्ता, जिसने मशीनों को काबिल बनाया है और हमारी जिंदगी को आसान किया है। इतिहास और विकास में इंसानियत दिमाग में ऐसी अनोखी खोज की जिसमें भविष्य की दुनिया की ओर इशारा किया है। इस तकनीक का नाम है कृत्रिम बुद्धिमत्ता। कृत्रिम बुद्धिमत्ता कंप्यूटर विज्ञान की एक ऐसी शाखा है जिसमें मशीनों के अंदर सोचने, समझने और निर्णय लेने की क्षमता विकसित की जाती है। दरअसल इस तकनीक के माध्यम से मशीनों को इतना काबिल बनाया जाता है जिससे वह इंसानों की तरह सोच समझकर फैसला ले सके, साथ ही इंसान की मदद लिए बिना भी काम कर सके। कृत्रिम बुद्धिमत्ता के बारे में दुनिया को सबसे पहले जॉन मैकार्थी ने बताया था। इसी वजह से उन्हें कृत्रिम बुद्धिमत्ता का जनक कहा जाता है। 1956 में वह डार्टमाउथ कॉलेज की एक कार्यशाला में शामिल हुए और कृत्रिम बुद्धिमत्ता के बारे में विस्तार से जानकारी दी। कृत्रिम बुद्धिमत्ता के इस कहानी की तरह जॉन मैकार्थी ने बताया था कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता उच्च कोटि का कंप्यूटर विज्ञान है जिसकी मदद से मशीनों में बुद्धिमत्ता का विकास किया जाता है। इसके माध्यम से रोबोट और कंप्यूटर प्रोग्राम बनाए जा सकते हैं। इस तरह की मशीन मानव मस्तिष्क के सिद्धांत पर कार्य करती है। वैसे तो कृत्रिम बुद्धिमत्ता कई प्रकार के होते हैं, लेकिन मुख्य रूप से इन्हें 4 प्रकारों में बांटा गया है। पहला, पूर्ण प्रतिक्रियात्मक। दूसरा, सीमित स्मृति। तीसरा, मस्तिष्क सिद्धांत। और चौथा, आत्मचेतन। सबसे पहले हम पूर्ण प्रतिक्रियात्मक कृत्रिम बुद्धिमत्ता की बात करते हैं। यह कृत्रिम बुद्धिमत्ता पूरी तरह से प्रतिक्रियात्मक होती है। इसका मतलब यह है कि क्रिया के जवाब में प्रतिक्रिया मिलती है। सीमित स्मृति कृत्रिम बुद्धिमत्ता की बात करें तो इस श्रेणी में ऐसी मशीनों को रखा जाता है जिसमें थोड़ी मेमोरी होती है। इसका सबसे अच्छा उदाहरण सेल्फ ड्राइविंग कार है। यह पुराने अनुभवों को याद रख सकती है और भविष्य में उसका इस्तेमाल कर सकती है। अब आपको हम मस्तिष्क सिद्धांत कृत्रिम बुद्धिमत्ता के बारे में बता रहे हैं। यह मानव मस्तिष्क के सिद्धांत पर आधारित है। इसमें सूचनाओं को समझने के लिए उन तर्कों का इस्तेमाल किया जाता है जो इंसानी दिमाग करता है। मतलब कि यह इस तरह की मशीन इंसानों की तरह सोचने, समझने और सूचनाओं को भेजने में सक्षम होंगे। चौथी और आखिरी कृत्रिम बुद्धिमत्ता की बात करें तो आत्मचेतन वह कृत्रिम बुद्धिमत्ता है जो केवल काल्पनिक रूप से मौजूद है। आत्मचेतन कृत्रिम बुद्धिमत्ता मशीनों को चेतना की भावना देने जैसा है। उन्हें उनके अस्तित्व और कुछ हद तक उनकी क्षमताओं के बारे में जागरूक करना है।
कृत्रिम बुद्धिमत्ता की संभावित अनुप्रयोग और प्रभाव व्यापक है। स्वास्थ्य सेवा में सुधार, बीमारियों के निदान और उपचार में मदद करने के लिए, स्वचालन और उत्पादन में वृद्धि, उद्योगों में कार्यों को स्वचालित करने और उत्पादकता बढ़ाने के लिए, शिक्षा में नवाचार, व्यक्तिगत शिक्षा और ऑनलाइन शिक्षा प्लेटफॉर्म में सुधार करने के लिए, सुरक्षा और निगरानी में सुधार, साइबर सुरक्षा और निगरानी प्रणालियों में सुधार करने के लिए, यातायात और परिवहन में सुधार, स्वायत्त वाहनों और यातायात प्रबंधन प्रणालियों में सुधार करने के लिए, ग्राहक सेवा में सुधार, चैटबॉट और आभासी सहायकों के माध्यम से ग्राहक सेवा में सुधार करने के लिए, वित्तीय सेवाओं में सुधार, जोखिम प्रबंधन और वित्तीय विश्लेषण में सुधार करने के लिए, पर्यावरण संरक्षण में सुधार, जलवायु परिवर्तन और पर्यावरण संरक्षण में सुधार करने के लिए आदि शामिल है। हालांकि कृत्रिम बुद्धिमत्ता के साथ जुड़े कुछ जोखिम और चुनौतियां भी हैं, जैसे कि रोजगार पर प्रभाव, निजता और सुरक्षा के मुद्दे, नैतिक और चुनौतियां, तकनीकी त्रुटियों और दुरुपयोग की संभावना आदि शामिल है। इन्हीं सब बातों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, वंदे मातरम।